बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अस्थिरता, परिवारवाद और करप्शन की जननी बताया। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सेना के पराक्रम पर उठाए सवाल, उसको भारत की शक्ति और विश्वास पर भरोसा नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, आज भी रच रही हैं साजिशें, मोदी को झूठे आरोप कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम की अपील, 100 दिन में सभी वोटर तक पहुंचना है, सबके प्रयास से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेंगी। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया, कहा देश को आतंक और घोटालों से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने कहा सत्ता भोग के लिए तीसरा टर्म नहीं चाहिए, देश के संपूर्ण विकास के लिए बीजेपी को जीत जरूरी। पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत का भविष्य भाग्य भरोसे के नहीं होगा, हर क्षेत्र के विकास पर हमारा फोकस होगा। अपने संबोधन में पीएम ने राम मंदिर, आर्टिकल 370, महिला सशक्तिकरण का किया जिक्र, कहा आज गरीबों के घर बन रहे हैं। अधिवेशन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश ने तय किया है मोदी फिर पीएम बनेंगे, पिछले 10 साल में हर वर्ग के लिए हुआ काम। अमित शाह ने कहा पीएम ने परिवारवाद, जातिवाद को किया खत्म, गुलामी के प्रतीकों से दिलाई मुक्ति। बीजेपी अधिवेशन में जेपी नड्डा ने राम मंदिर पर पढ़ा प्रस्ताव, कहा बीजेपी सरकार राम राज्य स्थापित करने की ओर बढ़ रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में पीएम मोदी का किया स्वागत। उद्धव यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे बोले लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का भ्रम फैला रही है बीजेपी, 200 सीट भी नहीं जीतेगी। दिल्ली में कमलनाथ से मिले कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा, कहा वो आज भी कांग्रेस में हैं, कल भी रहेंगे, परसों का पता नहीं। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद की नसीहत, सम्मान नहीं होने से पार्टी छोड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता, कांग्रेस आलाकमान को आत्ममंथन की जरूरत। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बदला नाम, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने वाले जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर अटैक। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का अमित शाह से सवाल, नेताओं को खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर नीतीश राणे का बयान, राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, देश मोदी की गारंटी पर कर रहा है विश्वास। यूपी के प्रयागराज में पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आपने किसी ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को देखा। राहुल की न्याय यात्रा में फिलहाल शामिल नहीं होंगे एसपी चीफ अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे से मिले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले सीएम चंपई, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला, सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी मीर बोले विधायक सरकार से नाराज नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के लिए दिल्ली आए। झारखंड बीजेपी के विधायक बिरची नारायण का जेएमएम कांग्रेस पर अटैक, कहा एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हो गई है। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मेरा कोई रोल नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 21 फरवरी को देश भर में एनडीए सांसदों को दिखाएंगे काले झंडे। पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा का प्लान, 20 से 22 फरवरी तक पंजाब में बीजेपी के सांसद, विधायक और नेताओं का दिन रात करेंगे विरोध। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट, किसान संगठनों पर खुफिया तंत्र की नजर, किसानों के आने की परमिशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली हिंसा को लेकर याचिका, केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने पर कल सुनवाई। संदेश खाली का सच छुपा रही है ममता बनर्जी, शेख शाहजहां को तिहाड़ जेल किया जाए शिफ्ट, बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का निशाना। संदेश खाली घटना पर बोले टीएमसी नेता सुजीत बोस, दोनों आरोपी गिरफ्तार, विपक्ष कर रहा है राजनीति। आचार्य श्री 1008 विद्यासागर जी की समाधि में लीन हुए, अंतिम दर्शन को उमड़े भक्त। आचार्य श्री 1008 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर पीएम ने व्यक्त किया शोक, छत्तीसगढ़ में आधे दिन का रहा राजकीय शोक। आचार्य श्री 1008 विद्यासागर के निधन पर आरएसएस ने जताया शोक, कहा हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज 25 फरवरी को होगा शुरू, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 20 फरवरी को जनता को समर्पित करेंगे जम्मू एम्स, लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का आज जन्मदिन, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चला बधाई संदेश। टाइम्स स्क्वायर पर बधाई संदेश चलने पर बोले रजत शर्मा, ये तो सरप्राइज है। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, अजित गुट ने असली एनसीपी को मान्यता देने का मामला। जयपुर में अखिल भारतीय संत सम्मेलन, महाराज गोविंदगिरी बोले राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। पंजाब के बरनाला में खेतों में उतरा चिनूक हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी के चलते एहतियात लैंडिंग।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। यूपी पुलिस परीक्षा में ठगी करने वाले 3 आरोपी बलिया से गिरफ्तार, अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का दिया गया था भरोसा। 557 रनों के टारगेट के सामने 122 पर ढेर हुए अंग्रेज, दूसरी पारी में जडेजा ने चटकाए 5 विकेट। राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने खेली 214 रन की नाबाद पारी। इस टेस्ट सीरीज में जायसवाल का दूसरा दोहरा शतक। राजकोट टेस्ट की दोनों पारियों में सरफराज खान ने खेली शानदार पारी, दूसरी पारी में 68 रन बनाकर रहे नाबाद।